अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। एंजियोस्पर्म प्लांट्स को कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पर पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट पढ़ी थी और एम्ब्रियो सेक यानी फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट पढ़ी थी। तो आज हम ये देखेंगे कि ये फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसेक कहाँ पर मौजूद है। ये एम्ब्रियोसेक मौजूद है ओव्यूल के अंदर। तो आज हम उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमें समझना चाहिए कि ओव्यूल क्या है और ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। ओव्यूल को कहा जाता है मेगास्पोरेंजियम। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कार्पेल को कहा जाता है मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के अंदर होता है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल। ओव्यूल किसी प्लांट के फ्रूट के अंदर एक होता है और किसी के अंदर ज़्यादा होते हैं। जिन प्लांट्स के अंदर ज़्यादा ओव्यूल होते हैं उनके अंदर ज़्यादा सीड्स बनते हैं, क्योंकि ओव्यूल जब राइपनिंग के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओव्यूल कन्वर्ट होता है तो इसमें से सीड बनता है। हम आज ये पढ़ेंगे कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या है और ओव्यूल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनका कौन कौन सा फंक्शन है। सबसे पहले ओव्यूल के बाहर वाले मैंने पार्ट्स दिखाए हैं, ये नज़र आ रहे हैं, इन्हें कहा जाता है इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स का मतलब है फ्यूचर सीड कोट। जैसे ही ओव्यूल राइपनिंग के बाद सीड में कन्वर्ट होगा तो उस सीड के अंदर दो कोट बनेंगी, वो इंटीग्यूमेंट से बनेंगी। वो दो सीड के कोट्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है टेस्टा और टैगमेन। टेस्टा और टैगमेन जो है ये सीड कोट्स हैं। ये कहाँ से बनते हैं? इंटीग्यूमेंट से बनते हैं आफ्टर राइपनिंग, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पर मैंने टर्म लिखा है चेलेजा। चेलेजा एक टिश्यू है जो इस न्यूसिलस और फनिकल के बीच में होता है। न्यूसिलस और फनिकल क्या है? न्यूसिलस सेल्यूलर बॉडी है, टिश्यू है ओव्यूल का। टोटल जो ओव्यूल के सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उन सबको मिलाकर कहा जाता है न्यूसिलस। न्यूसिलस मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के लिए भी टर्म यूज किया जाता है। न्यूसिलस के बाद हमने यहाँ पर बाहर देखे हैं, एक है फनिकल और एक है हिलम। फनिकल क्या है? स्टाक ऑफ ओव्यूल है। ये ओव्यूल का स्टाक है जो इस ओव्यूल को ओवरी की वॉल से अटैच करवाता है। हम ओव्यूल पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट का। एंजियोस्पर्म प्लांट्स को कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो कार्पेल होती है उसके अंदर ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, इसीलिए कहा जाता है एंजियोस्पर्म। एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड। सीड किसके अंदर कवर होता है? ओवरी के अंदर, यानी फ्रूट के अंदर कवर्ड होता है। ठीक है, तो ये जो फनिकल है ओव्यूल का स्टाक है, ये ओवरी की वॉल के अंदर इस ओव्यूल को अटैच करवाता है। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये फनिकल वाला क्वेश्चन एक दो मरतबा कमीशन के डिफरेंट पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ये एमसीक्यू आया है। उसके बाद फनिकल स्टाक ऑफ ओव्यूल। अब हम अंदर जा रहे हैं, ओव्यूल के अंदर जो अहम पार्ट देखने जा रहे हैं वो है एम्ब्रियोसेक। एक और बात यहाँ पर मैं ऐड करूँ, इस ओव्यूल का जो शेप है वो है एनोट्रोपस ओव्यूल, यानी इन्वर्टेड ओव्यूल, यानी कर्व्ड ओव्यूल। टोटल ओव्यूल के 6 टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं ओव्यूल के, लेकिन ये मोस्ट कॉमन टाइप है ओव्यूल का जिसे कहा जाता है एनोट्रोपस ओव्यूल, यानी कर्व्ड या इन्वर्टेड ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल की जो बॉडी है न्यूसिलस, उसके अंदर होता है एम्ब्रियोसेक। ये एम्ब्रियोसेक, इसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। याद रहे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ये फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसेक ये बना था मेगास्पोर मदर सेल से। जब हम एम्ब्रियोसेक की फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है। उस मियोसिस और 3 मरतबा माइटोसिस के बाद वो मेगास्पोर एम्ब्रियोसेक यानी फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हुआ था।
इसी फीमेल गैमेटोफाइट को हम मेगा गैमेटोफाइट भी कहते हैं। इस एम्ब्रियो सेक के अंदर टोटल 8 सेल बने थे डेवलपमेंट के बाद। 3 जो ऊपर वाले सेल हैं इन्हें कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। ये इनका नंबर टोटल होता है 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, यानी जो फर्टिलाइज हो जाता है। उससे पहले जब 2 होते हैं तो हम इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। जब ये 2 होते हैं तो हम इन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। चेंजेस के बाद, पोलन ग्रेन के आने के बाद ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी डिप्लॉइड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए। इससे हम फ्यूजन न्यूक्लियस भी कहते हैं आफ्टर चेंजेस। पोलर न्यूक्लियाई 2 होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स और नीचे वाली साइड में 3 सेल्स होते हैं, जिनमें से एक जो एग होता है अहम सेल, उसे हम कहते हैं एग सेल यानी ओवम। एग सेल के बिल्कुल साइड में 2 सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं साइनर्जिड सेल या हेल्पिंग सेल्स। एम्ब्रियो सेक के अंदर 7 सेल्स 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म फर्टिलाइज होता है तो एक स्पर्म एग से फर्टिलाइज होता है, वो कन्वर्ट होता है जाइगोट में, और जो दूसरा स्पर्म पोलन ग्रेन का आता है वो इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज होता है। लेकिन याद रहे ये पोलर न्यूक्लियाई पहले 2 अलग होते हैं, चेंजेस के बाद ये दोनों मिलकर एक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए अभी मैंने कहा 7 सेल्स 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन के दोनों स्पर्म्स जो आते हैं वो एक स्पर्म एग से फर्टिलाइज होता है और दूसरा स्पर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होता है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक स्पर्म एग से फर्टिलाइज होता है, वो बनाता है जाइगोट, और दूसरा स्पर्म जो होता है वो इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होकर बनाता है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो बाद में एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है, और जाइगोट की जब डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो में तो उस डेवलपमेंट के लिए इस न्यूट्रिटिव टिश्यू यानी एंडोस्पर्म का होना ज़रूरी है। ये होती है डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म में। ओव्यूल के नीचे, बिल्कुल नीचे वाली साइड में यहाँ पर होता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो पोर है जहाँ से स्पर्म्स अंदर एंटर होकर इस एग से फर्टिलाइज करते हैं। अच्छा, अब हमें देखना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई, ये पूरा ओव्यूल सीड में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।